नाम है, सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड हो, उन सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे अपने एग्जाम में तो विश्वास मानिए इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप अपने पेपर में देखेंगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि ये इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार वीडियो को बार बार देखिए, इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 3 लेक्चर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बताऊंगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप कहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ थ्योरीज वगैरह भी मैं इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, हमारे पास एसिटिक एसिड है और मिथाइल अल्कोहल है। इसको जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन होता है। और इसमें ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज SN2, और यहाँ पे एसिड और अल्कोहल मिलकर आपको ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, ईस्टर बनता है। तो देखिए ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट और इसका अल्कोहल का H पार्ट बाहर चला जाता है। अब पर्टिकुलर देखो यहाँ पे ये OH और ये H मिलकर वाटर दे देगा ना, हमने यहाँ पे वाटर बना लिया। ठीक है, उसके बाद CH3COO जो है, देखो CH3CO। अब यहां पे देखिए इस ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन और CH3 जुड़ गया, ऑक्सीजन और CH3 जुड़ गया। मान लीजिए कि इस वाले ऑक्सीजन का आइसोटोपिक फॉर्म आपका 18 होता, तो दिस ऑक्सीजन बिलोंग्स टू अल्कोहल। याद रखिएगा ये ऑक्सीजन अल्कोहल से आता है, मतलब ये जो पार्ट है ये प्रॉपर कहां से आता है, तो ये प्रॉपर अल्कोहल से आता है, और ये जो पार्ट है ये एसिड का पार्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे हमारे पास एल्कीन दिया है और वाटर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पे फॉलो आप करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2 को हम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन होता है दैट इज अल्कोहल, है ना। तो वाटर का हमारा H और OH पार्ट जो है, देख लो यहाँ पे H पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, OH पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो हमें H यहां लगाना है और OH हमें यहां लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा। वाटर का एडिशन हमने किया, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वाटर का एडिशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं बहुत इजीली। देखो मैं आपको शॉर्ट में 2 सेकंड में मैकेनिज्म बता रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा मोस्ट स्टेबल, है ना। देखिए दिस इज योर कार्बोकैटायन दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। वाटर का अटैक होगा, वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा, CH3 CHOH2 यहां पे प्लस और इधर आपका CH3, और फाइनली आपका यहां से H प्लस बाहर चला जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज 2 प्रोपेनॉल, है ना। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा 2 प्रोपेनॉल प्रोडक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ ये प्रोडक्ट बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखेंगे। चलिए सेम यहाँ पे भी आपका हाइड्रेशन रिएक्शन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर अल्कीन से क्वेश्चन आ रहा है, अल्कोहल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, देखो अटैक करेगा, H यहां लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाती है, और जैसे ही हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाता है। देखो पहले जब कार्बोकैटायन आप बनाएंगे तो वो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, लेकिन बगल में आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो ये कार्बोकैटायन सोचेगा कि चलो हम 3 डिग्री पे चले जाते हैं। आफ्टर शिफ्टिंग H प्लस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस चार्ज हमारा यहाँ आ जाता है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप इसके ऊपर वाटर का अटैक कराइए। जैसे ही वाटर का आप इस पे अटैक करेंगे, फाइनली देखिए वाटर का अटैक होगा कार्बोकैटायन पे, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है आफ्टर लिविंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आपका अल्कोहल आके जुड़ जाता है। तो आपका जो अल्कोहल यानी OH जुड़ेगा वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा। हमारा यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, मैं वो फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखिए दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट CH3, यानी 1 2 3 और 4, इसका नाम हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ऑल, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां भी अगेन हाइड्रेशन का एक और क्वेश्चन है। देखो तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कराना है। देखो यहाँ पे
ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले H प्लस को मिलेगा। जैसे ही H प्लस को मिला, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां पे हुई? शिफ्टिंग हुई इस वाले कार्बन पे, है ना। और इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो H को मिल गया, एंड हियर इज योर कार्बोकैटायन, है ना। और फाइनली आप क्या करोगे? H2O को अटैक कराओगे, H2O को अटैक कराइए यहाँ पे। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा देख लो, यहाँ पे OH2, यहाँ पे प्लस, और यहाँ से आपने क्या किया? H प्लस को बाहर कर दिया। जैसे ही आप H प्लस को बाहर करेंगे, यहाँ पे हमें OH मिल जाता है। तो OH कहाँ पे अटैक किया? देखो OH का अटैचमेंट कहाँ पे होगा? इस वाले पे, है ना। तो याद रखिएगा, जो कार्बोकैटायन हाईएस्ट डिग्री का होगा, कार्बोकैटायन हाईएस्ट डिग्री का होगा, वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड के लिए। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन होता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है CH2OH में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ट्रिक याद रखो, एग्जाम में ट्रिक काम आएगा आपको, है ना। इंस्टेंटली अगर आपको बनाना है तो आप ये याद रखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा तो CHO को डायरेक्ट आप कन्वर्ट करिए किसमें? CH2OH में, है ना। तो CH2OH में चेंज हो गया। अगर NaBH4 भी रहेगा तो भी आपका सेम प्रोडक्ट यहां बनेगा, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 एंड OH। बस इसको घेरा लगाइए, यहाँ पे इस CHO को घेरा लगाइए, यानी कि CHO कन्वर्ट इनटू CH2OH। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ईस्टर और कीटोन ये दोनों को रिड्यूस करता है। फिर से सुन लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ईस्टर और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। यानी अगर हम ईस्टर को रिड्यूस करेंगे तो प्रॉपर यहां से देखो, यहाँ पे H आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहां से आपको मिलेगा CH2OH। देखो यहाँ पे क्या मिला? CH3COH। देखो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा ना, COH मिला। फिर यहाँ पे देखिए CH2, और ये जो आपका प्रॉपर है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लो, ये जो प्रॉपर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ से एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो आपका कार्बन है ये कार्बन बना लेगा क्या? CH2OH। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो प्रॉपर है, ये जो आपका प्रॉपर कार्बन है CO है, ये प्रॉपर CH2OH में चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स में करके दिखा रहा हूं। और ये जो है ना यहाँ पे CH3O, ये बन जाएगा CH3OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन देखो, NaBH4 के केस में भी आपका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि NaBH4 एसिड या इसके किसी भी डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ रिड्यूस करेगा तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, ये एज इट इज वैसे ही रह जाता है। तो क्या बन जाएगा सोचो? CH3COH, CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3। तो देखिए इसको रिड्यूस किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ देखिए, यहाँ HBr का रिएक्शन कराना है ना, अल्कोहल दिया है। तो अगेन ये देखो, ये रिएक्शन भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले H को देगा। तो जैसे ही H को देगा यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा, ध्यान से देखिए, CH3 यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CHOH2, इधर आपका CH3। अब देखो यहाँ पे वाटर एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा ना, वाटर हमारा बाहर चला गया। तो जैसे ही वाटर बाहर चला गया, CH3, यहाँ पे हमें मिल जाता है कार्बोकैटायन। देखो ये हमारा हो गया कार्बोकैटायन। अब यहाँ से आप हाइड्राइड को शिफ्ट करिए, हाइड्राइड जैसे ही शिफ्ट होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो देखिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन को यहां पे ले जाइए, कार्बोकैटायन ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3। और याद रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं कर दीजिएगा, है ना। CH3C ऊपर में प्लस हो गया, यहाँ CH3 हो गया, इधर आपका CH2, इधर आपका CH3। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? Br माइनस का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, है ना। दिस इज बेसिकली एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है ना। स्लो स्टेप है ये, पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, ये हमारा स्टेप फास्ट स्टेप होगा। अब ये देखो यहाँ पे अटैक करा लो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका Br, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, इधर हो गया CH2, इधर हो गया CH3। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका 1,3 एडिशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हियर इज 1,3 एडिशन, H हमारा 1 पे और Br हमारा 3 पे। यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कहीं पे था ना 1,3 एडिशन। देखिए इस वाले केस में भी हमारा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ था और यहाँ भी 1,3 एडिशन हो रहा था। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। 8 वाले क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि C2H5 और COCl है ना, ये हमारा एसाइल ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेंजीन है, देखिए ये हमारा बेंजीन है, इसमें हम
इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लेते हैं, है ना। Cl बाहर चला गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है, Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को मिला और AlCl4- बना। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और हम यहाँ पे इसको हम ऐसी एज इट इज जोड़ देते हैं, है ना। तो ये हमारा देखो, दिस इज कॉल्ड योर प्रोपियोफेनॉन, इसको हम बोलते हैं प्रोपियोफेनॉन। तो हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आया, देखिए एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, उसमें दो चीज होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप होता है और एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है। तो एसिड क्लोराइड से भी हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है ये वाला, और एसिड अगर हमारा सिंपल अल्काइल हैलाइड होता है तो अल्काइल कटायन हमको मिलता है, उसको बस आप यहां लेकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए ये हमने प्रोडक्ट बना लिया। आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, है ना। देखिए सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम और यहां पे हमारा हो गया एसिड क्लोराइड, है ना। इसका रिएक्शन करेंगे तो कीटोन बनता है। ये देखो कीटोन वाले चैप्टर में ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, कीटोन का फॉर्मेशन डाई अल्काइल कैडमियम से कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से आप CD को बाहर कर लो, ठीक है ना। ट्रिक याद रखिएगा, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं क्योंकि आपको कल एग्जाम देना है, ठीक है। अगर CD को हटाइएगा यहां से 2 क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो यहां पे पहले बना लो CdCl2, बना लिए, यहां तक क्लियर है। अच्छा CdCl2 जैसे ही बनाए, यहां पे देखिए CH3CO बाहर चला गया, निकल गया, देखो CH3CO देखो बाहर गया, है ना। इसका देखो CH3CO निकाल लिया, Cl2Cl है वो बाहर चला गया, तो CdCl2 बना। CH3CO कितना है बताओ, यहां पे 2 लगा लो, है ना, 2 लगा लो। उसके बाद CH2C6H5 इसको जोड़ दो, क्योंकि 2 है ना, आपको जोड़ना है क्या, CH2 और C6H5, बस 2 मॉलिक्यूल यहां लगा दो क्योंकि ये भी 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये आपका प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस इज योर कीटोन, ये हमारा कीटोन होता है ना। चलिए अब हम करते हैं मर्क्यूरेशन, यानी कि हम मर्क्यूरी को ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये कैसा एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें अल्काइन का हाइड्रेशन करना है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, है ना। तो बेटा ध्यान से तो समझना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन यानी अल्काइन का हाइड्रेशन करना है। तो वाटर हमारे पास है ना, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, Hg ले रहे हैं, अगर नहीं दिया रहेगा डाइल्यूट मानिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो आपको करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा Hg2+ आपका एक कैटालिटिक अमाउंट में लेना है, 1% के अप्रॉक्स आपको लेना है, H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में लेना है, तब क्या होगा, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा है वहां पे आपको लगाना है H, और जहां पे C है, हाइड्रोजन कम है, वहां लगाना है OH। एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ लेंगे, है ना। तो देखिए एकदम ट्रिक याद रखिए, CH3C, यहां पे आपका OH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया ना, एंड दिस इज कॉल्ड योर इनॉल। ये हमारा इनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा इनॉल बन गया। अब आप जानते हैं टॉटमरिज्म में कि इनॉल टॉटमराइज होके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है ना। तो टॉटमर में क्या होता है, देखो 1 2 3, है ना। तो ट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 से हाइड्रोजन निकलकर हमारा 3 पे चला जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ इस CO के बीच में आ जाएगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया हमारा CH3, दैट इज कीटोन, है ना। तो यहाँ पे जो इनॉल बना वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, यानी कीटो इनॉल टॉटमरिज्म है। ये हमारा हाइड्रेशन जब भी आप अल्काइन का करते हैं मर्क्यूरी के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कीटो इनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन में आने का चांसेस रहता है ज्यादातर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी। देखो जिन बच्चों को जेई का एग्जाम अप्रैल में देना है और नीट का एग्जाम मई में देना है, वो बच्चे भी इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी दोनों बता रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास दिया है क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, और यहाँ पे 4 नाइट्रोटोलिन, ठीक है ना। क्रोमाइल क्लोराइड आप जानते होंगे, क्रोमाइल क्लोराइड हाइड्रेशन हम करते हैं वाटर के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, देखो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बताना आप लोग कमेंट में ये कौन सा रिएक्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये रिएक्शन आपका इटार्ड रिएक्शन है ना, ध्यान रखेंगे ये इटार्ड रिएक्शन होता है। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो क्रोमाइल क्लोराइड बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इस CH3 को ऑक्सीडाइज कर देता है, और यहाँ पे सिंपली CHO बना देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप अल्कलाइन KMnO4 ले लेते तो यही CH3 आपका COOH में चेंज हो जाता है, लेकिन आपने क्या लिया, क्रोमाइल क्लोराइड ले लिया,
तो इसके प्रेजेंस में हमारा CH3 CHO में चेंज, बाकी कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा है वैसे ही दिखाइए, है ना। चलिए NO2 पे कोई ध्यान नहीं देना है, NO2 पे एकदम ध्यान नहीं देना है, क्या होगा NO2 का, है ना, जो होगा बढ़िया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन है, NH2OH है, देखो हाइड्रोक्सिल अमीन है, और H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, है ना। कैसे ये होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे कि सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमारा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, दिस इज योर CO, और यहाँ पे नाइट्रोजन NH2N के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही लोन पेयर आएगा, नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। फाइनली जब आप इसका रिएक्शन आगे करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे ये जो आपका पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये दोनों को आपको बाहर निकलना है। तो देखो NH2OH को हम ऐसे लिखते हैं H2NOH, है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या करना है आपको कि ये पर्टिकुलर यहां से वाटर को बाहर निकालना है। देखो ट्रिक सीख लो, आपको एग्जाम देना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। जिन बच्चों का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है वो बच्चे भी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं ये सब अच्छे से देख लीजिए। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना सिर्फ अच्छे से करके जाओ, एक दिन रात में बैठ के, एक रात पहले आप इसको प्रैक्टिस करके जाओ, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वाटर को बाहर निकाल लिया, जहां भी आप कीटोन देखना, कीटोन का O निकालना, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 निकालना, वाटर बाहर चला जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ तुम N जोड़ दो, है ना। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के साथ N जोड़ दो और N के साथ OH है, आपको वो लगा देना है ना। तो ये देखिए, ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन था, है ना, और ये हमारा ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा, दिस इज योर ऑक्साइम, ये हमारा ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बच्चे। देखो अब यहां पे देखिए, दिस इज कॉल्ड योर 2,4-DNP, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, इसको हाइड्राजिन कहते हैं। हाइड्राजिन में भी सेम काम करना है आपको, जैसे NH2 है ना, कीटोन देख रहे हो NH2 है, तो इसको ऐसे लिखो, इसको आप H2N करके लिख लो, ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां से वाटर बाहर निकालना है, तो वाटर जैसे ही बाहर निकला, सोचो क्या होगा, वाटर निकला तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इस N के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो देखो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। ये आपका यहाँ पे ना इधर, अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड के साथ ये N लगा लो, आप N लगा लो, N लग गया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से NH लगा लो, सिंगल बॉन्ड से NH लग गया, अब इसके साथ पूरा ये फिनाइल ग्रुप लगा लो, है ना, और 2,4-डाइनाइट्रो है, 2,4-डाइनाइट्रो यहाँ पे ऐसे लगा लो, हो गया प्रोडक्ट आपका। तो दिस इज योर 2,4-DNP टेस्ट, आपका येलो PPT यहाँ पे बन जाता है ना। याद रखिएगा, ऑयली PPT होता है, येलो PPT आपका बनता है। चलिए, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजिन, दिस इज योर सेमी कार्बाजिन, एकदम याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन से, जो एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो भूल जाते हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, देखिए यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है आपका, है ना, एक नाइट्रोजन A नाम का, यहाँ B नाम का, यहाँ आपका C नाम का। अब इन तीनों नाइट्रोजन का किस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जाएगा बाहर, है ना, वो हमें चेक करना है। तो देखिए A, B, C, देखिए जिस भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया है वो नाइट्रोजन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं करता है। तो जो नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, उस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस वाले को सब्स्टिट्यूशन में देगा। तो हम यहां देख सकते हैं कि A और B का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस में नहीं गया है ना, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हम यहां से हटाएंगे, देखो अगेन यहां से हटाएंगे हाइड्रोजन और यहां से हटाएंगे ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, CH3 है ना, C है, यहाँ पे ऊपर H है, डबल बॉन्ड, अब O तो हमने निकाल लिया है, अब यहाँ डबल बॉन्ड के साथ N लग जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, ये C वाला N लग रहा है ना, N लग गया, N के साथ फिर NH हो गया, NH के साथ फिर CO हो गया, और CO के साथ फिर आपका NH2 हो गया। तो ये हो गया हमारा सेमी कार्बाजोन, जिन जोन, याद रखिएगा, जिन जोन, जिन कन्वर्ट हो जाएगा जोन में, है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका सेमी कार्बाजोन, याद रखिएगा जोन, और यहां पे था जिन, दिस इज योर जिन जोन, है ना। चलिए आइए यहां पे देखते हैं, ये हमारा बेसिकली अल्काइल अमीन है ना, इथाइल अमीन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एज इट इज यहाँ पे कीटोन है, हमारा इथाइल अमीन है। तो सेम यहां भी सेम चीज करना है आपको,
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, है ना, यहां पे गया, फाइनली यहां से H2 बाहर चला जाएगा, एलिमिनेशन होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन हुआ, बाद में एलिमिनेशन से H2 बाहर चला जाएगा, यहां पे O बाहर चला जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा देख लो, यहां पे आपका इस वाले C के साथ, देखो C है ना, C के साथ डबल बॉन्ड, एक CH3 पे लगा लो, यहां पे CH3 पे लगा लो, फिर C के साथ डबल बॉन्ड, है ना, तो डबल बॉन्ड के साथ कौन लग गया, N लग गया, बहुत बढ़िया, N H तो निकल चुका है, N के साथ पूरा ये लगा लो यहां पे CH2 और CH3, दिस इज कॉल्ड स्टिफ बेस, है ना, यहां याद रखिएगा स्टिफ बेस, ये हमारा हो गया स्टिफ बेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इथाइल अमीन या अल्काइल अमीन लगा रहेगा आप यहां स्टिफ बेस बनाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देखिए, अब मैंने आपको बोला था अगर यहां पे अल्कलाइन KMnO4 रहता तो ये जो पर्टिकुलर अल्काइल है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता, सेम काम यहां पे भी है, देखिए अल्कलाइन KMnO4 इन बेसिक मीडियम और साथ में हीट कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा CH2 CH3 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे तो दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर एक भी कम से कम रहेगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH में चला जाएगा, तो आप यहाँ पे बनाएंगे COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों एक बार इन सभी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करके जाइए और देखिएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन यहां से एकदम रहेगा ही रहेगा, एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपके पेपर में ये रहना ही रहना है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके आपको बताया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। आप जाइए एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाइए और एग्जाम दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए पार्ट 4 की तैयारी करते हैं, आपको पार्ट 4 के लिए भी हम कुछ गेस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। तो बच्चों हार नहीं मानना है, डटे रहना है, जो भी नहीं भी पढ़े हैं पूरा साल अगर तैयारी नहीं भी किए हैं कोई बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन के अंदर आप इसको अच्छे से तैयारी करिए, अभी भी CBSE बोर्ड के एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए हैं और आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए, मैं आपको जितना भी हो सकता हो आपको एग्जाम के लिए मैं आपको मदद कर रहा हूं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको देने जा रहा हूं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।